न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन तक अमेरिका ईरान की वार्ता फेल हो चुकी है। तो अब आगे क्या होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल रही, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। 2 हफ्ते पहले हुआ सीजफायर अब खत्म हो सकता है। पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई और बातचीत फेल हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई और बातचीत किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग शुरू होने के आसार बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि महज चंद दिनों पहले हुए 2 हफ्ते की सीजफायर का क्या होगा। दुनिया भर की नज़र अब इसी बात पर टिकी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता खत्म होने के बाद अब किसी भी समय सीजफायर खत्म हो सकता है, जिससे एक बार फिर से तेहरान में तबाही मच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर ईरान वाशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जब दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पाई तो जाहिर है कि अमेरिका सीजफायर तोड़ने में देर नहीं लगाएगा। इस बार अमेरिका अपने हमले और तेज और भीषण कर सकता है। न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन तक अमेरिका हर मोर्चे पर ईरान को घेरने की कोशिश करेगा। उसकी नज़र पहले से ही ईरान के पावर प्लांट्स पर है और अब उसे मौका भी मिल गया है। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिकी युद्धपोत में तेजी से नए और सबसे आधुनिक हथियार भरे जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान पर हवाई हमले हो सके। उन्होंने कहा था कि इन हथियारों का इस्तेमाल बहुत प्रभावी तरीके से होगा और ईरान भारी नुकसान झेल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका पावर प्लांट, पुल और दूसरे ढांचे को नष्ट कर देगा। तो वहीं अब हॉर्मुज़ को लेकर भी लड़ाई तेज हो सकती है, जिसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सैनिकों ने अपने गोला बारूद को फिर से भर लिया है और वो हमले और विजय की प्रतीक्षा में है। सभी सैनिक तब तक ईरान के आसपास रहेंगे जब तक वास्तविक समझौता लागू नहीं हो जाता। उधर ईरान ने हॉर्मुज़ खोलने से साफ इनकार कर दिया था। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही नहीं चाहते थे कि सीजफायर हो। यही वजह है कि उन्होंने लेबनान में हमले जारी रखे। तो वहीं ईरान की शर्त थी कि लेबनान में भी हमले रोके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए। इजरायल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच पिछले महीने शुरू हुए युद्ध में मरने वालों की संख्या 2000 से ज़्यादा पहुंच गई। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फेल होने के बाद लेबनान में और भी तबाही मच सकती है।